नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चल जाए और आप हमारे वीडियो को देख सकें। आज बात करना चाह रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक पे। वैसे देखा जाए तो इस कोरोना कोविड-19 के इस दौर पे जिस समय हमारी इकोनॉमी बहुत गिरी हुई है, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, आप सब जानते हैं, और सरकार के पास भी इनकम का कोई और सोर्स नहीं है। तो सरकार इस समय एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर कर रही है, वो है पेट्रोल और डीजल के दाम। आज मैं आपको इस पूरे पेट्रोल और डीजल के दाम के पूरे आपको एनालाइज़ करके बताऊंगा कि इसके रेट में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चार्जेस पड़ते हैं, हमारे ऊपर उसका बर्डन क्या क्या पड़ता है। आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पूरा क्लियरली इसमें समझ आ जाएगा कि कहाँ पर किस किस का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है, और इसमें जो पेट्रोल बेचते हैं उन पेट्रोल पंप का क्या कंट्रीब्यूशन है, और ये इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल का दाम जो ऊपर या नीचे होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पेट्रोल पे। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अभी आपको, क्योंकि रोज़ पेट्रोल के दाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो हो सकता है आज मैंने जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पेट्रोल के दाम कल आपको फिर से कोई या तो ऊपर मिले या नीचे मिले। तो मैं एक अप्रोक्स अमाउंट लेकर चल रहा हूँ, एक अप्रोक्स प्राइस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। उसी के बेसिस पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इसका पूरा खेल क्या है पेट्रोल डीजल के प्राइस का। अभी अगर आप मार्केट में देखो तो इंटरनेशनल जो पेट्रोल के प्राइस होते हैं, जो वो पूरे इंटरनेशनली लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे एक ही प्राइस होते हैं। यानी कि अगर मैं एज ए इंडिया 40 रुपये प्रति बैरल अगर मैं कोई पेट्रोल खरीद रहा हूँ तो नेपाल भी उतने में ही खरीदेगा, चाइना भी उतने में ही खरीदेगा, और आपका अमेरिका भी उतने में ही खरीदेगा। सबके लिए प्राइस सेम ही होता है। तो फिर बात यहाँ ये आती है कि फिर हर कंट्री में पेट्रोल और डीजल के प्राइस अलग अलग क्यों हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचने की बात है। यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई भी हम पेट्रोल जब इंटरनेशनल मार्केट से ख़रीदते हैं, उसका जब जब उसमें फ्लक्चुएशन होता है तो आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जब हमारा जो पेट्रोल और डीजल का जो इंटरनेशनल प्राइस था, मार्केट प्राइस था, वो ऑलमोस्ट $90-100 प्रति बैरल था। और उस समय प्राइस ऑलमोस्ट 70-75 के आसपास आपकी प्राइस रहती थी, आपकी प्रति लीटर जो हमें मिलते थे पेट्रोल और डीजल के दाम। अभी मार्केट प्राइस है इंटरनेशनल लेवल पे है, वो 40-45 के बीच में आपका चल रहा है। $40-45 प्रति बैरल हमारा रेट अभी चल रहा है। और हमें अभी किस रेट पे मिल रहा है? अभी भी हमें ऑलमोस्ट सेम रेट पे मिल रहा है, 70 से 80 के बीच में। तो जब इंटरनेशनल मार्केट पे वो आपका प्राइस गिर गया और अभी क्यों नहीं हमें सस्ते में मिल रहा है, इसका सबसे पहला रीज़न है तो कोविड-19। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार को कहीं ना कहीं से इनकम, एक रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स होता है हमारा पेट्रोल और डीजल। अब मैं इसके बारे में कुछ एनालाइज करना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अभी हमारे जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो अप्रोक्स $42 प्रति बैरल हमें पेट्रोल और डीजल हमारे रेट पे इंटरनेशनल मार्केट पे मिलता है। अब जब वो वहाँ से आता है तो जब हम उसको परचेज़ करते हैं तो हम इतना पर बैरल हम प्राइस अमाउंट उनको देते हैं। अभी आप देखोगे हमारा एक्सचेंज रेट ऑलमोस्ट पर डॉलर, हमारा जो रुपीज़ का एक्सचेंज रेट है वो 75 से 76 रुपये के आसपास है। ठीक है, मैं अक्रॉस ले रहा हूँ क्योंकि ये अप डाउन हो सकता है, कि जब तक मैं शूट कर रहा हूँ तब तक ये कुछ उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, उस क्रूड ऑयल का प्रति बैरल जब हम उसको परचेज़ करते हैं, जब $42 है, अगर उसको 75 से 76 रुपये में अगर हम उसको खरीदेंगे, ठीक है, उसको एक्सचेंज करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आपका पर बैरल आपका जो प्राइस पड़ता है ये आपका ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3200 के आसपास आपका पड़ेगा। यानी एक क्रूड ऑयल, एक बैरल आपको खरीदने में आपको ऑलमोस्ट 3200 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट इतना खर्च करती है। अब सवाल होता है एक बैरल में कितना लीटर ऑयल होता है? तो एक बैरल में आपका कच्चा ऑयल जो होता है वो ऑलमोस्ट आपका 159 रुपीज़ लीटर होता है। जब हम 159 लीटर रुपीज़ जो 159 लीटर की अगर हम बात करेंगे, इसको अगर हम जितने में हमने ख़रीदा उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 3200 रुपये को अगर हम डिवाइड करेंगे 159 लीटर से, तो जो हमारे पर लीटर जो प्राइस पड़ता है और अप्रोक्स आपका 20 रुपये के आसपास पड़ेगा, 20-21 रुपये के आसपास आपका पर लीटर पड़ेगा। अब सवाल उठता है 20 रुपये में अगर हम खरीद रहे हैं तो हम कस्टमर को 80 रुपये में या फिर 70 रुपये में क्यों दे रहे हैं? अब यहाँ पर और भी कॉस्टिंग लगती है।
जैसे रिफाइनिंग होगी, कच्चा ऑयल आएगा, उसमें से हमें पेट्रोल अलग करना पड़ेगा, डीजल करना पड़ेगा, उसकी रिफाइनिंग होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस होगा, ठीक है, उसको स्टोरेज कहीं करके रखेंगे, उसका जो सब चार्जेस है। तो ये सब अगर चार्जेस हम आके मिलाते हैं इन सब का जब अप्रॉक्स अगर अमाउंट आप मिलाते हो तो ये 4.5 से 5 से 6 रुपये के आसपास ये पड़ता है। तो आप अगर इन पूरे प्राइस को लोगे तो जो यूज़ करने के लिए जो पेट्रोल डीजल आता है उसकी प्राइस, रिफाइनिंग वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब लगाने के बाद आपका जो प्राइस बनता है वो आपका 24 से 25 रुपये का आपका पर लीटर आपकी प्राइस पहुंचती है। आप सोचेंगे 24 से 25 रुपये, अब इसमें और भी है। अब 24 से 25 रुपये तो ये तो वो प्राइस है जो कि मार्केट में अवेलेबल होगा रिफाइनरी के बाद। अब यहाँ पर कमीशन भी होगा पेट्रोल पंप वालों का, क्योंकि उनको भी पैसा कमाना है, क्योंकि वो भी मंगाते हैं उनसे, और फिर उस पर जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं या फिर वहाँ का रेंट उस एरिया का, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर जो पेट्रोल पंप होता है वो उस पर एक कमीशन लेता है पर लीटर के हिसाब से। वो कमीशन वो लेता है अप्रॉक्स 2 से 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल पंप का कमीशन होता है। तो ये प्राइस आपका कहीं ना कहीं बढ़ के आपका ऑलमोस्ट 26 से 27-28 रुपये के आसपास पहुंच जाता है पर लीटर के हिसाब से। अब यहाँ पर सबसे बड़ा खेल आता है स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी सरकार चला रही है इस समय, जैसे कि मोदी जी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और वो रोड टैक्स वगैरह ये सब करके एक एक्साइज ड्यूटी लगाती है। वो एक्साइज ड्यूटी इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है वो ऑलमोस्ट 31 से 33 रुपये के बीच में पर लीटर के बीच में लगा रही है। यानी कि जो आपका जो प्राइस जो उस समय जो पड़ रहा था, ठीक है, जो कि आपको 26-27 रुपये के आसपास हो रहा था, और जब उसमें 31 से आप 33 रुपये का अगर आप एक्साइज ड्यूटी लगाओगे तो ये प्राइस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं आपका बढ़ के आपके पास जो पहुंचता है वो 60 से 62 रुपये पड़ता है। अब ये 60 से 62 रुपये ये आपके पास पहुंचेगा। अब इसमें वैट भी लगता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी से अलग रखा गया है पेट्रोल को, क्योंकि पेट्रोल से बहुत ज़्यादा इनकम होती है पेट्रोल डीजल से, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कमाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें से कुछ पैसे कमाते हैं, और अच्छा रेवेन्यू का सोर्स है, इसलिए जीएसटी के अंदर इसको रखा नहीं गया है। तो जब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के नाम पे 31 से 33 रुपये चार्ज करती है तो ये मार्केट में इसका प्राइस हो जाती है 60 रुपये। अब यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, अब वो कहती है क्योंकि ये पेट्रोल बिक रहा है तो कुछ पैसा वो भी कमाएगी, तो अब वो इस पर एक वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है ये कम ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 18 से 19 रुपये चार्ज करती है 1 लीटर पे। 18 से 19 रुपये, यानी कि ये घूम फिर कर ये जो आपको जो मार्केट में जो पेट्रोल पंप में जो आपको पेट्रोल और डीजल मिलता है उसकी प्राइस ये आपको, आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको ओवरऑल हो जाएगा ये कम से कम 78 to 80 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से इसका चार्ज हो जाएगा। तो सवाल ये बनता है, अगर मैं कह रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने शासनकाल में या इस कोविड-19 में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए, तो पहली बात मैं कहीं ना कहीं ये यहाँ पर सपोर्ट करूँगा मोदी गवर्नमेंट की। हाँ बिल्कुल, इस समय ये पेट्रोल और डीजल के दाम में कहीं ना कहीं आपको एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस समय इकोनॉमी ख़राब है और हमारे पास पिछले 3-4 महीने से इनकम नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करना है। गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात जेन्युइन है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कहीं ना कहीं यहाँ जेन्युइन है कि हाँ उनके पास भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि कामकाज नहीं हो रहा है, इकोनॉमी पिछले 3-4 दिन से बहुत ख़राब चल रहे, तो उनको भी रेवेन्यू जनरेट करना है, इसलिए वो भी वैट लगा रहे हैं। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आम जनता जो आप और हम हैं वो पिस रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर टैक्स हम पे कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में हमें पे नहीं करना चाहिए था। अब सवाल उठता है, क्या इसके लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है? मैं कहूँगा नहीं। अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी होती है या है बोलेंगे, तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वो वैट नहीं घटा सकती है और आम जनता को थोड़ा रिलीफ नहीं दे सकती? क्या वो अपने रेवेन्यू के साथ समझौता नहीं कर सकती है? सवाल यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पे भी आता है,
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं घटा रही तो आप तो वैट घटा सकते हो और हमें थोड़ा सा उसमें राहत दिला सकते हो। आप 17 से 18 से 20 रुपये वैट लगा रहे हो, आप 50% वैट हटा दीजिए। एक टाइम पे यहाँ पर वैट जब लगाते थे बहुत कम होता था और अब आप 20 रुपये आप वैट लगा रहे हो, तो आप उसमें से अगर 50% भी हटा दोगे तो एक आम आदमी को बहुत रिलीफ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा रिलीफ हमारे एग्रीकल्चर को मिलेगा, जो फार्मर को मिलेगा, जो डीजल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में मिलेगा, जिससे सामान हमारे पास आते हैं। अभी चीज़ें महंगी नहीं है, तो हो सकता है क्योंकि अभी डिमांड नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर चीज़ें महंगी हो सकती हैं अगर रेट ऐसे ही रहेंगे। दूसरा सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट पे उठता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट नहीं घटा रही है और वो आम जनता के बारे में नहीं सोच रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपना जो एक्साइज ड्यूटी है या क्या वो थोड़ा कम नहीं कर सकती है? क्या वो 4-5 रुपये 10 रुपये कम नहीं कर सकती है? वो 32 से 33 रुपये उसमें चार्जेस ले रही है एक्साइज ड्यूटी के नाम पे। तो अगर उसमें से अगर कुछ पैसे वो कम कर दें तो हो सकता है आप और हम जैसे जो आम जनता उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। इस कोविड-19 में हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं, हमने कभी इस चीज़ को लेकर क्वेश्चन नहीं उठाया, सरकार ने ये चीज़ें गलत की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बनता है कि किसी न किसी को तो हमारे लिए सोचना पड़ेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो जिस पे चाहे आम आदमी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी ये उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ दें आम जनता को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो हैं और एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट को सबको सोचना पड़ेगा, आम जनता के लिए सोचना पड़ेगा, आप और हमारे लिए सोचना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हों, आपको लगता है ये चीज़ें मैं सही बोल रहा हूँ और ऐसे कुछ और एनालिसिस के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी लेकर आएँ, तो प्लीज़ इसमें जो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों और प्रियजनों को के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको ही पता चले कि इस पूरे पेट्रोल और डीजल में क्या क्या खेल होता है। धन्यवाद।